न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। सपा सांसद इकरा हसन का बयान, औरंगजेब की मजार के पास भारी सुरक्षा, कुणाल कामरा मामले में हुसैन दलवाई का बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सपा सांसद इकरा हसन का बयान। अवैध से पूर्व सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के द्वारा इस मामले पर विवाद और तमाम तरह की बयानबाजियां हुई थी। इस मामले पर कैराना लोकसभा सीट से सपा की सांसद इकरा हसन ने भी अपनी टिप्पणी रखी। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे भाजपा विधायकों पर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, 2014 से सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। अब जब पूरा देश सौगात मोदी की बात कर रहा है तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सौगात यही होगी कि उन्हें उनका हक दिया जाए। तो आइए सुनते हैं आगे। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब UAE में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है, और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम ओवर पॉलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी। अगली खबर, औरंगजेब की मजार के पास भारी सुरक्षा। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र खुलदाबाद में औरंगजेब की मजार के पास भारी सुरक्षा के बीच जुम्मा तुलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। अगली खबर, कुणाल कामरा मामले में हुसैन दलवाई का बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा फंसते ही नजर आ रहे हैं। कुणाल कामरा के गाने से आहत शिवसेना विधायकों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई।
इसके साथ ही कुणाल कामरा पर माफी मांगने का भी दबाव है। हालांकि कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कुणाल कामरा ने गुरुवार देर रात हाई कोर्ट के सामने ई-फाइलिंग के जरिए याचिका दायर की है। कुणाल कामरा ने इस दौरान अपने तर्क में यह भी कहा कि वो उन पर लगे अपराध गलत है और वो निर्दोष है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। तो वही कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, यह पूरी तरह से गलत कार्रवाई है। इस देश का संविधान है और संविधान में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। बिल्कुल गलत कार्रवाई है। ऐसा है कि ये देश में संविधान है और संविधान में हर आदमी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। बिल्कुल समर्थन करता हूँ। समर्थन नहीं, वो ठीक है कि गलत है, वो अलग बात है, लेकिन उसको ये बोलने का अधिकार है, ये अधिकार छीन लेना बिल्कुल गलत बात है। यहाँ फैसिज्म नहीं है, यहाँ संविधान के जरिए का कोई ये चलता है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं उसके साथ में हूँ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।